चलिए आज हम लोग ना एक क्लास में ना कोऑर्डिनेट ज्यामिति का क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है, और पूरा कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इस चैप्टर से लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 10 नंबर का। इसमें से ग्राफ आपको लगभग 5 से 7 नंबर का पूछेगा। 2-3 ऑब्जेक्टिव इसमें से आपको हर टाइम पूछा जाता है। बड़ा हल्का हल्का ऑब्जेक्टिव इसमें से आपको देखने को मिलेगा 10th के एग्जाम में, ठीक है। चलिए समझते हैं बेटा कि कोऑर्डिनेट ज्यामिति होता क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं नियतांक ज्यामिति, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्यामिति, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्यामिति बोलते हैं। बात को समझते हैं थोड़ा कि यह इसमें देखो बेटा अक्ष, 2 अक्ष होते हैं इसमें, ठीक है। पहले समझते हैं क्या है। देखते बेटा, एक अक्ष जो होता है यहाँ पर बना रखा है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए होता क्या है कि पहले देखिए बेटा, जहां से किसी भी चीज की शुरुआत होती है ना, शुरुआत होती है, उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु की दूरी क्या होती है? अगर समझो भाई, यहां से हम 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर बाएं गए या दाएं गए, तो यहां से शुरुआत की, और जहां से शुरुआत करते हैं वो हमारा क्या होता है? मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु जो होता है वह 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। क्लियर? समझिए बेटा, देखो बेटा, ये जो होता है ना, दाएं से बाएं जो गया हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग बेटा एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। और ऊपर से नीचे जो जाता है उसको बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। अब बात को समझो, ऊपर वाला जो होगा बेटा, ऊपर वाला, इसको बोलते हैं प्लस में। क्या बोलते हैं? प्लस में। और नीचे वाला को क्या बोलेंगे? घटाओ में, ठीक है। तो इसको सूचित किससे करेंगे बेटा? ऊपर वाला को वाई अक्ष बोलेंगे, नीचे के वाला को बोलेंगे वाई डैश अक्ष, वाई डैश अक्ष बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। देखो, इसको बोलेंगे एक्स अक्ष, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? एक्स डैश अक्ष। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? ऊपर से नीचे जाएगा वो वाई एक्सिस होगी, और दाएं से बाएं जाएगा उसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, जिसको एक्स से सूचित किया जाता है। अब आते हैं, इसमें क्या होता है? कोटि और भुज भी होता है बाबू। क्या होता है? कोटि और भुज भी हो बोलते हैं इसको, याद रखना। अब बताते हैं कि अब इसमें तुमसे पूछ देगा कि भुज कौन हुआ, कोटि कौन हुआ। तो एक्स अक्ष वालों को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष वालों को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भुज हो जाएगा। ऊपर से नीचे आएगा उसको क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। बात समझो बेटा, इसको बोलते हैं प्रथम। क्या बोलते हैं? प्रथम। इसको बोलते हैं द्वितीय, इसको बोलते हैं तृतीय, इसको बोलते हैं चतुर्थ। याद रखना, एक चीज याद रखना बेटा, पहला जो पद होगा ना, ठीक है, इसमें क्या होगा? दोनों प्लस प्लस होगा। क्या होगा? दोनों प्लस प्लस होगा। क्लियर? दूसरा में, क्योंकि इसलिए ऐसा होता है, इस समझो बात को बेटा, पहले एक्स वाले टर्म को लिखते हैं, फिर वाई वाले टर्म को लिखते हैं। हमने क्या बोला कि वाई अक्ष हो या एक्स अक्ष हो, सब प्लस में होगा, लेकिन वाई डैश अक्ष हो या एस एक्स डैश अक्ष हो, वो आपका क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो पहला वाला देखो बेटा, वाई अक्ष, पहले तो एक्स अक्ष को लिखेंगे। एक्स अक्ष क्या है? प्लस में है, ये प्लस में है, तो ये आपका हो गया प्लस प्लस। दूसरा में देखो, पहले एक्स वाला टर्म क्या है? माइनस में है, माइनस में हो गया। और दूसरा क्या है? प्लस में हो गया। बात क्लियर? पहले एक्स टर्म को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? वाई टर्म को लिखेंगे। तो इसमें देखो, पहले एक्स वाला प्लस में है, ये क्या है आपका? प्लस में। एक फिगर बना दे क्या? चलिए आपको क्लियर करते हैं, फिगर बना के। फिगर बना के क्लियर करते हैं। यहां पर दिख रहा है स्क्रीन? एक मिनट, आपको पूरा क्लियर कर देते हैं। अरे यार, हम क्या कर रहे हैं? देखिए, नहीं दिख रहा है ना? ये क्या कर रहे हैं? चलिए, ये तो दिख रहा होगा, पक्का दिख रहा है। तो बेटा, ए होता है एक्स अक्ष, ए एक्स डैश,
ये y हुआ और ये y डैश हुआ। यहां तक क्लियर। इसको मूल बिंदु बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। जहां से हम किसी चीज को शुरुआत करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। तो ये आपका क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। अब देखो x की तरफ बढ़ेंगे ना बेटा, प्लस में बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, प्लस में। 1 2 3 4 5। ये भी देखो x में y में है, डैश में नहीं है बाबू, इसलिए भी कहा जाएगा आपका प्लस में जाएगा। कहा जाएगा, प्लस में। अब देखो ये आपका डैश में है तो वो कहा जाएगा, माइनस में। माइनस। क्लियर हो गया। अब इसको बोलते हैं बेटा प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। इसको बोलते हैं द्वितीय, इसको बोलते हैं तृतीय, इसको बोलते हैं चतुर्थ। क्लियर हो गया। हमने बोला कि पहले x टर्म को लिखते हैं फिर y टर्म को लिखते हैं। क्लियर। तो समझो बेटा, प्रथम पद में हो जाएगा आपका, देखो पहले x वाला टर्म को लिखेंगे, प्लस में है ना, तो पहले प्लस। y वाला भी देखो क्या है, प्लस में ही है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। द्वितीय में देखो x वाला टर्म माइनस में है ना, तो माइनस, y वाला प्लस। तृतीय में देखो x भी माइनस है, y भी माइनस है, पहले x वाला माइनस, y वाला भी माइनस। चतुर्थ में देखते हैं, पहले x वाला प्लस हो गया, y वाला माइनस हो गया। क्लियर हो गया। प्रथम में आएगा तो दोनों प्लस प्लस, द्वितीय में आएगा तो पहला माइनस दूसरा प्लस, तृतीय में आएगा तो दोनों आपका माइनस माइनस, चतुर्थ में आएगा तो पहला प्लस और दूसरा माइनस होगा। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहे कि x पर -5 चलिए, तो x पर -5 करेगा तो इधर चलेंगे अपना x डैश की तरफ। अगर प्लस का है तो प्लस की तरफ बढ़ेंगे, x पर बढ़ेंगे। माइनस में कहे तो x डैश पर चलिए, और प्लस में कहे तो आप उसको x पर चलिए। अगर y कहे तो y डैश पर चलना है माइनस में, और प्लस में रहे तो y पर चलना है एक्सिस पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे, चलिए बात को। अब कह रहा है, ये तो आपका क्लियर हो गया, जहां से शुरुआत करते हैं वह उसका क्या हो जाता है, मूल बिंदु कहलाता है। अब आते हैं, कह रहा है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, तो बेटा दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है ना, दो बिंदुओं की बीच की जो दूरी होती है उसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, या ऐसा कर सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट कर देंगे। मतलब कह रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कहने का मतलब कोई वस्तु है, एक यहां पर है a और यहां पर है b, यहां पर 4 6 या लिख दिया, 2 और 3 लिख दिया, और कहा क्या, दोनों का निर्देशांक दे दिया बेटा, इसका निर्देशांक दे दिया और ये भी निर्देशांक दे दिया, और कहा क्या कि दोनों के बीच की दूरी आप निकाली। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला यहाँ पर देखो बेटा क्या दिया, x2 माइनस x1। तो आप सोचोगे कि सर ऐसा आप तो नहीं पढ़ाए, आप तो हमको ऐसा पढ़ाए होंगे, ए बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये पढ़ाए होंगे आप। यहाँ तो उल्टा दे दिया। तो भाई बात को समझो, बात को, उल्टा कुछ नहीं है। अब दो में से एक घटा या एक में से दो घटा है, तो मान लो कि चिन्ह में बदला जाएगा। मान लो, कहने का मतलब बात को समझो, बात -2, सॉरी मिस्टेक कर दिया, रुके बताते आप, समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, रे देखो, अगर दिख रहा है क्या, नहीं, 4 में से 2 घटा के स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और 2 में से -4 को अगर घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं ना होगा। तो आपको पता है कि अगर कोई भी चीज स्क्वायर में हो
और माइनस में रहे या प्लस में रहे, उसका सबका क्या हो जाएगा, प्लस में ही जाएगा। क्योंकि क्या होता है, -2 गुने -2 करेंगे -2 और गुने -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, और यही हाल तो उसका भी हो गया ना बाबू, दोनों का हल क्या हुआ, सेम हुआ, इसलिए चिन्ह से कोई लेना देना आपका नहीं है। अगर ऐसा भी आपको कोई फॉर्मूला दे रहा है तो इस फॉर्मूला को हम गलत नहीं मानेंगे, ठीक है, कभी इस फॉर्मूला को गलत नहीं मानना है, ये आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चले, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आते हैं, एक दिया है अगला, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। देखो बेटा, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो समबाहु त्रिभुज का परिभाषा होता है, सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो वो क्या कहलाएगा, आपका समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। डिफिनेशन होगा, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये उसका डिफिनेशन है बाबू, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कहने का मतलब देखिए, ये आपका हो गया त्रिभुज, त्रिभुज हो गया, समझ जाओ, यहां से यहां के बीच की दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहां से भी दूरी इसका 5 सेंटीमीटर होगा, और यहां से भी दूरी इसका क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर होगा, वही आपका समबाहु त्रिभुज है। बाहु मतलब भुजा, और मतलब भुजा मतलब तीनों भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तीनों की दूरी आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे चले। चलिए अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएंगे बाबू, ठीक है। क्या कहलाएगा, दो भुजा आपस में बराबर हो, मान लो कि यहां से यहाँ की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी यहां से दूरी क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर होगा, और ये आपका कुछ भी हो सकता है बाबू, 5 4 3 2 कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, भाई मिस्टेक कर, ऐसा भी हो सकता है, ध्यान देना, कि ए बराबर हो जाए और ए बराबर न हो। मतलब कहने का मतलब, तीन भुजा में दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, चाहे वह भुजा कोई भी हो। ऐसा ना हो कि बस सामने वाला भुजा बराबर हो, नहीं, कोई भी भुजा बराबर होगा चलेगा आपका, ठीक है। इसमें होता है एक समद्विबाहु समकोण भी हो जाता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, कोई भी दो भुज आपस में बराबर हो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु कहलाएगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब एक है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज का परिभाषा कहता है, जिसकी तीनों भुजा परस्पर भिन्न हो, तीनों भुजा आपस में भिन्न हो, कोई बराबर नहीं हो, एक दूसरे के बराबर नहीं हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक फिगर बना देते हैं, यही समझ लो फिगर है, ठीक है, क्या है, फिगर है। अब करो बेटा, ये मान लो कि यहां से दूरी हो गया 5 सेंटीमीटर, यहां से दूरी हो गया 8 सेंटीमीटर, और यहां से दूरी हो गया 4 सेंटीमीटर। अब समझो बात को, सब भिन्न भिन्न है ना, सब भिन्न भिन्न है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। आपस में सब क्या है, एक दूसरे से भिन्न है, अलग अलग है, तो आपका क्या है, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। चलिए आगे चले,